जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले एग्जामों से मेरा संबंध आप लोगों का, बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिनकी तैयारी आप लोग कर भी रहे होंगे, बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिनके फॉर्म चल रहे हैं। तो सभी की जानकारी इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है आप लोगों को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। देखो, मैं बात करूँ अगर यहाँ पर जेल प्रहरी की, आप लोगों को पता है कि इसका एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने परसेंट एब्सेंट थे, सेकंड में कितने परसेंट एब्सेंट थे। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा इसके ऊपर भी चर्चा होगी। उसके साथ साथ आप लोगों को जो गूगल द्वारा डाटा जारी किया है, मेरा गूगल से मतलब है जो फॉर्म भराया जाता है उससे है। ठीक है, तो डाटा जो जारी हुआ उसको बताऊंगा, महासर्वे का जो डाटा हुआ उसके हिसाब से कट ऑफ बताऊंगा। अगर कितने नंबर हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें मेन काम फिजिकल का होता है। भाई फिजिकल आपका 100 नंबर का होता है और बहुत हार्ड फिजिकल होता है। बी ठीक है, हार्ड फिजिकल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आई वगैरह अच्छे से जांच होती है। तो आई वगैरह की जांच पहले से एक बार करा के चेक कर लीजिएगा कि जो मानक बिंदु दिए गए हैं वो क्रॉस कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं, तो उस चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी होता है इसमें फिजिकल। अगर मैं बात करूँ, पोस्ट थोड़ी कम थी इसलिए वैकेंसीज भी, फॉर्म भी कम मतलब, लेकिन फॉर्म फिर भी बहुत ज्यादा भरे गए थे। 803 पोस्टें थी आपके पास और फॉर्म आपके 8,20,942 भरे गए थे, जिसमें से दो तरह की पोस्टें थी, एक टीएसपी एक टीएसपी टीपीएस। ठीक है, 759 और 44, ये दो तरह के फॉर्म थे। अगर यहाँ पर बात करूं आप लोगों से तो कि अगर जो प्रेजेंटेशन की थी, प्रेजेंटेशन जेल प्रहरी की 6,10,167 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए थे एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने फॉर्म आपके 8 लाख भरे गए थे, प्रेजेंट 2 लाख, लगभग 70-75% के आसपास प्रेजेंटेशन था। ये पहला एग्जाम ऐसा है जिसमें इतने ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे और इतने ज्यादा पहुंचे थे, वरना 40, 50, 45 आप लोग जब स्टेट लेवल का नहीं, इंडिया में जब ये एसएससी सीजीएल वगैरह होता है तो इसका बहुत ज्यादा 50 से 55% रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 75 के समथिंग मुझे दिख रहा है। नॉर्मलाइजेशन, देखो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है आप लोगों के एग्जाम्स में, कैसे एग्जाम्स आप देंगे उस पर आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर या 15 नंबर तक का देखने को मिलेगा, जो कि आसानी से मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। हाँ, बहुत हुआ तो 20 नंबर तक भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चंस के ऊपर है, एग्जाम हुआ है, अभी आंसर की वगैरह आएगी, रिजल्ट वगैरह आएगा, बहुत सी चीजें आनी बाकी हैं। एग्जाम लेवल में बताऊं तो मॉडरेट एग्जाम लेवल था। दोनों ही शिफ्टें ऐसी नहीं थी कि जिसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हों। मॉडरेट था तो मॉडरेट में डीपली क्वेश्चंस नहीं थे, एकदम वर्तमान के थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का पूछा गया था। मध्यकालीन इतिहास वगैरह जब मैंने चेक किया तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस थे। ठीक है, एग्जाम लेवल के बारे में बात करूं तो एग्जाम लेवल मैंने बता दिया है। शिफ्ट, पहली शिफ्ट में 71% कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे और दूसरी शिफ्ट में 75%, तो दोनों को लगभग 75 में मान सकता हूं। 75% दूसरी शिफ्ट में प्रेजेंट थे, 71% पहली शिफ्ट में प्रेजेंट थे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मतलब प्रेजेंट स्टूडेंट जो हुए बहुत ज्यादा संख्या में हुए थे, इसलिए कट ऑफ भी बहुत हाई बनेगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसलिए मेन काम फिजिकल का होता है, क्योंकि 100 नंबर का तो फिजिकल ही होता है और 400 नंबर का पेपर, टोटल 500 नंबर आप लोगों के होते हैं। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए देखो, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, और फिजिकल के 100 मार्क का फिजिकल होता है, जिसमें आपका रनिंग आता है, हाइट आती है, आई टेस्ट आता है, बहुत सी चीजें आती है, पीएसटी डीवी पीएसटी और पेट दोनों होता है। ठीक है, 5 किलोमीटर रन मेल के लिए है, 25 मिनट में इसको पार करना है, 35 मिनट में फीमेल, 10 मिनट का रिलेक्शन है, लेकिन ये 10 मिनट के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट 168 मेल में और 152 फीमेल में। चेस्ट के बारे में बात करूं तो 81 अगर आपका है नॉर्मल तब आप ठीक है, 86 फुला कर होना चाहिए। 80-85 होता है, वैसे यहाँ पे 81-86 है, इनसे कोई मतलब नहीं है। जनरल के बारे में बात करूं मेल में तो 75 से 78 ये कट ऑफ वगैरह है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जो डाटा जारी हुआ उसके हिसाब से क्या है। देखो, डाटा के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं कि 71% फर्स्ट शिफ्ट में और 75% सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, ये डाटा पर ही आधारित है। डाटा जब तक आप लोग ना देते ये कुछ ना मिलता, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ जो कट ऑफ है आप लोगों ने अगर सही बताई है तो बहुत सही कट ऑफ है, उतनी जितना मैं सोच रहा था उतनी नहीं जानी है, बहुत कम जा रही है और सही है। फिजिकल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल 75 से 78, फीमेल 72। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने सही होने चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर
50% अगर आप बन जाते हैं तो फिजिकल में पास हो जाएंगे। 70 अगर मैं 100 क्वेश्चन है 50 नंबर तक अगर आप आ जाते हैं तो फिजिकल में आप पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद कट ऑफ बनेगी, अगर उसके अंदर आते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल 75 to 78, फीमेल 72, ओबीसी 73 से 75, फीमेल 70, ईडब्ल्यूएस 70 71, फीमेल 65 67, एससी 62 63, फीमेल 57 58, एसटी की बात करूं 54 56, फीमेल 49 और 52। ठीक है, ये रहने वाला है कट ऑफ। बहुत सही कट ऑफ है, ज्यादा दिक्कत वाली कट ऑफ नहीं है। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अभी उतना ज्यादा डीपली नहीं बताने वाला हूं आप लोगों की कि नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ, डाटा में कितने परसेंट 70% आए, कितने 80, ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे डाटा में लगभग 60% स्टूडेंट ऐसे थे जो शिफ्ट फर्स्ट के थे। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट के केवल 40% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने शिफ्ट सेकंड सेलेक्ट की थी कि हाँ मैंने शिफ्ट सेकंड में एग्जाम दिया था। तो शिफ्ट फर्स्ट की कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। और शिफ्ट फर्स्ट का मैंने जब क्वेश्चन भी देखा, पेपर देखा था, उसका पेपर भी हार्ड है सेकंड शिफ्ट के। तो जो फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स होंगे उनको ज्यादा रियायतें बरतनी होंगी, उनको ज्यादा फिजिकल पर ध्यान देना होगा, क्योंकि फिजिकल ही उनके पास ऐसा अस्त्र है जिन पर वो अच्छे नंबर लाकर कट ऑफ पर थोड़ा सा बढ़ोतरी कर सकते हैं। वरना शिफ्ट सेकंड के ज्यादा सिलेक्टेड के स्टूडेंट आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। लगभग यहाँ की सिलेक्शन रेशियो के हिसाब से यहाँ का सिलेक्शन रेशियो कम होगा, क्योंकि यहाँ की शिफ्टें हार्ड थी, यहाँ शिफ्ट नॉर्मल थी। यहाँ पे क्वेश्चंस उतना कैलकुलेटिव नहीं आए थे जितना कैलकुलेटिव शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे हिसाब से और आप लोगों के डाटा के हिसाब से। ठीक है, तो हमेशा से याद रखना, चाहे शिफ्ट जो हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेकंड शिफ्ट वाले फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों शिफ्टों से लगभग 60-40% का रेशियो रहेगा। ठीक है, बहुत हुआ तो 70-30 का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहती है। पिछले कई दिनों से मैं अपलोड भी कर रहा हूँ, आने वाले समय में अपलोड भी करता रहूंगा, चाहे व्यूज आए या ना आए। आप लोग केवल और केवल जो भी मेरी वीडियो देखें, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरी देखें, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, डाटा को एनालिसिस करता हूँ, डाटा को कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के समझ प्रस्तुत करता हूँ। और हाँ, जाते जाते एक चीज और बताना चाहता हूँ, किसी भी बुक्स की पीडीएफ अगर आप लोगों के पास नहीं है तो सिंपली कमेंट कर दीजिए। मैंने अब तक 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बुक्स की पीडीएफ्स दी है। मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, आप लोग गलत मत समझना। 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने बुक्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। उनमें से आप लोग हो सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं भेजूंगा, ऐसा नहीं है। आप कमेंट करेंगे, मैं फिर भी आप लोगों के पास भेज दूंगा। और सिंपल भेजने के साथ साथ मैं आप लोगों से अच्छे से पूछ भी लूंगा किस लेखक की चाहिए, कौन से लेखक की आपको ज्यादा समझ में आती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।